हाय। आज हम सॉल्व करेंगे लीड कोड सीक्वल 50 स्टडी प्लान का 29th क्वेश्चन। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है। इस क्वेश्चन का नाम है कस्टमर्स हु बॉट ऑल प्रोडक्ट्स। तो यहाँ पे हमें दो टेबल्स दी गई हैं, एक का नाम है कस्टमर और कस्टमर टेबल का स्कीमा है कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट की। और इसमें डुप्लीकेट रोज हो सकती हैं, ऑल्सो कस्टमर आईडी इज़ नॉट नल। एंड हेयर वन मोर थिंग इज प्रोडक्ट की इज़ अ फॉरेन की रेफरेंस कॉलम फॉर द प्रोडक्ट टेबल। तो सेकंड इज़ वी हैव प्रोडक्ट टेबल, और इस प्रोडक्ट टेबल में हमें एक ही कॉलम दिया गया है प्रोडक्ट की, और इस टेबल का ये प्राइमरी की है, विच मीन्स इसमें यूनिक वैल्यूज़ होंगी इस कॉलम में। ओके। तो यहाँ पे क्वेश्चन स्टेटमेंट प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख लेते हैं। राइट अ सॉल्यूशन टू रिपोर्ट द कस्टमर आईडीज फ्रॉम कस्टमर टेबल दैट बॉट ऑल द प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट टेबल। तो मतलब यहाँ पे जो भी कस्टमर्स की डिटेल हैं और यहाँ पे हमारे पास यूनिक प्रोडक्ट की डिटेल है, तो हमें देखना है कि कौन से कस्टमर्स ऐसे हैं जिन्होंने सारे प्रोडक्ट्स को परचेज़ किया है। हो सकता है कि उन्होंने क्वांटिटी ज़्यादा ख़रीदी हो एक प्रोडक्ट की, बट उन्होंने सारे यूनिक प्रोडक्ट्स को एटलीस्ट एक बार परचेज़ किया है। तो और रिटर्न कर सकते हैं हम रिजल्ट इन एनी ऑर्डर। तो यहाँ पे एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कस्टमर आईडी एंड प्रोडक्ट की है, कस्टमर आईडी इज़ 12331 एंड प्रोडक्ट आईडी इज़ 56566। तो विच मीन्स फॉर कस्टमर आईडी 1 यहाँ पे और यहाँ पे कस्टमर आईडी 1 ने प्रोडक्ट आईडी 5 खरीदा है एंड 6 खरीदा है, एंड दीज टू आर द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट्स वी हैव। तो विच मीन्स कस्टमर आईडी 1 तो एटलीस्ट हमारे आंसर में होना ही चाहिए, क्योंकि इन्होंने सारे प्रोडक्ट खरीदे हैं। For customer ID 2, they have purchased only one product, which is product key 6। और if we see for customer ID 3 also, इन्होंने भी दोनों प्रोडक्ट खरीदे हैं। तो ऑन द सेम लाइन्स यू कैन सी हमारे आउटपुट में यही दोनों कस्टमर आईडी है 1 एंड 3। यहाँ पे नीचे एक्सप्लेनेशन भी दिया गया है, द वन विच वी डिस्कस जस्ट नाउ। तो चलिए इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन लिखते हैं सीक्वल में। हमारे आउटपुट में हमें सिर्फ कस्टमर आईडी रिटर्न करनी है। तो हाउ वी कैन राइट इज सिलेक्ट कस्टमर आईडी फ्रॉम द टेबल कस्टमर, और यहाँ पे वी कैन यूज़ ग्रुप बाय, एंड वी विल बी यूजिंग हैविंग क्लॉज एक्चुअली, जो हमने पिछले दो क्वेश्चंस में भी यूज़ किया था। तो यहाँ पे हमें क्या फ़िल्टर करना है कि जो डिस्टिंक्ट काउंट फॉर ईच कस्टमर है, तो वी कैन से डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की वो होना चाहिए इक्वल टू द काउंट ऑफ आइटम्स इन द प्रोडक्ट टेबल। ठीक है, विच मीन्स कि हर एक कस्टमर ने जो डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट परचेज किया होगा, वो हमारे पास जो टोटल काउंट ऑफ प्रोडक्ट है उसके इक्वल होना चाहिए। तो वी विल गेट अवर एक्सपेक्टेड आंसर। तो उसके लिए यहाँ पे हम लिख सकते हैं सेलेक्ट काउंट ऑफ स्टार फ्रॉम प्रोडक्ट। ठीक है, तो दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं। ठीक है, यहाँ पे हमारा आउटपुट जो है एक्सपेक्टेड आउटपुट से मैच हो गया है। तो इस सॉल्यूशन को सबमिट कर देते हैं। ये सॉल्यूशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं स्काला स्पार्क में। एज़ ऑलवेज़ हमारे पास हमारा स्पार्क सेशन रेडी है, और यहाँ पे मैंने कस्टमर टेबल और प्रोडक्ट टेबल दोनों को ही इनके रिस्पेक्टिव डेटा फ्रेम में स्टोर करके रख लिया है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले तो हमें, जैसे हमने हैविंग क्लॉज में काउंट का यूज़ किया था फॉर द डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट काउंट इन द प्रोडक्ट टेबल, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक काउंट स्टोर करके रख लेते हैं। तो वी कैन कॉल इट काउंट, और यहाँ पे मैं प्रोडक्ट डेटा का काउंट ले लेता हूँ। ओके, अब हम अपना सॉल्यूशन लिखते हैं। वी कैन डायरेक्टली स्टोर द रिजल्ट इन रिजल्ट डेटा फ्रेम, और कस्टमर डेटा पे हम फिल्टर लगाएंगे। वी विल डू अ ग्रुप बाय कस्टमर आईडी, एंड यहाँ पे वी विल यूज़ एग्रीगेशन ऑल्सो। तो वी विल से काउंट डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट की, और इसको एलियास दे देते हैं प्रोडक्ट काउंट। ठीक है, अब इसमें से हमें फ़िल्टर लगाना है। तो वी विल यूज़ फ़िल्टर, जहाँ पे हमारा प्रोडक्ट काउंट जो वैल्यू है इस कॉलम की, इट शुड बी इक्वल टू द डिस्टिंक्ट काउंट ऑफ प्रोडक्ट जो हमने CNT में स्टोर किया है। तो दिस वी कैन से लेट ऑफ काउंट, विच मीन्स द एक्चुअल वैल्यू ऑफ दिस CNT, और यहाँ से हमें सिर्फ कस्टमर आईडी सेलेक्ट करना है। तो वी कैन सेलेक्ट कस्टमर आईडी।
ये हमारा स्पार्क का सॉल्यूशन है। दिस शुड गिव अस द एक्सपेक्टेड आंसर। इसको कंसोल में प्रिंट करके देखते हैं, आर वी गेटिंग द एक्सपेक्टेड आउटपुट। ओके, हमें एक्सपेक्टेड आउटपुट मिल रहा है जैसा लीड कोड के सीक्वल सोल्यूशन में भी मिला था। कस्टमर आईडी 1 एंड 3 हैव परचेस्ड ऑल द प्रोडक्ट्स विच आर लिस्टेड इन द प्रोडक्ट टेबल। तो आई होप ये सोल्यूशन आपको समझ आया होगा। इफ़ यू हैव एनी कमेंट्स, एनी डाउट्स एंड एनी सजेशंस, यू कैन राइट इन द कमेंट सेक्शन। Please like and share this video, subscribe to the channel. Thank you for watching.